हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि जनरल टर्म से कैसे हम लोग कोई भी टर्म को निकाल सकते हैं। मतलब अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछ गए इसका 5वां टर्म कितना होगा, 6ठा टर्म कितना होगा, 7वां टर्म कितना होगा, 8वां टर्म कितना होगा, तो प्रॉब्लम्स पैदा हो सकता है क्या कि उतना एक्सपेंड करो, उसके बाद गिनो 1 2 3 4 चौथा वाला इट है, तो उसमें टाइम लगेगा। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो इससे बच्चा को प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि टाइमिंग फिक्स रहता है और कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो उसको शॉर्टकट्स कैसे करें, शॉर्टकट्स उसका कैसे निकालें, तो यहाँ पे टॉपिक डालेंगे जनरल टर्म। कौन सा टर्म? जनरल टर्म। टर्म नहीं, टर्म। जनरल टर्म कैसे निकालें, कैसे निकालें, कैसे निकालें, NIKLE निकालें। ठीक, हाउ टू फाइंड द जनरल टर्म। ठीक, तो इसके लिए फॉर्मूला याद करके रखना है, TR+1 क्या है, TR+1 क्या है, TR+1 इज इक्वल्स टू NCR। NCR, ये वाला आर को आपको चिपका देना है, आर को चिपका देना है, आर को चिपका दें, आर को चिपका दें, चिपका दें। आर चिपकू है, आर क्या है, चिपकू है। NCR नहीं, आगे में NCR जनरल टर्म कैसे निकालें। ठीक है, कोई भी टर्म से कैसे जनरल टर्म हम निकालेंगे, तो TR+1। ठीक है, उसके बाद आगे में लिखा जाता है पहला वाला, जो पहले में रहेगा, PABCD कुछ भी रहे, पहला वाला। ठीक है, पहला वाला टर्म मतलब एक्सपेंशन का, और पहला वाला टर्म घटा के लिखते हैं N-R, और दूसरा वाला टर्म नीचे वाला चिपका देता है। ये आर है तो आर को यहाँ पे चिपका दो, आर को यहाँ पे, आर को यहाँ पे, आर को यहाँ पे, आर को यहाँ पे चिपका दो। और ए क्या चीज है, एक्सपेंशन का पहला टर्म, और बी क्या है, एक्सपेंशन का दूसरा टर्म। ठीक है, इसको अंडरलाइन करके क्या कर देना है, गोल कर देना है। क्या कर देना है, गोल कर देना है। क्या करना है, गोल कर देना है। NCR, N क्या है, जो पावर तो रहेगा, N क्या है, एक्सपेंशन का पावर है, एक्सपेंशन का पावर है, एक्सपेंशन का पावर है, का पावर, एक्सपेंशन का पावर है, एक्सपेंशन का पावर है। ये सेकंड वाला है और ये हो गया फर्स्ट वाला। ठीक ना, और नीचे में आर क्या है, चिपकू है, चिपक जाता है। क्या है, चिपकू है। तो किसी भी एक्सपेंशन को लेंगे और उसमें देखेंगे कि कोई भी टर्म आ रहा है कि नहीं। कोई भी एक एक्सपेंशन बोलिए अपना बुक से, कॉपी से, जो एक्सपेंड हम लोग किए हैं, 2+3 और में 5 वाला नहीं रहा। एक्सपेंशन का मतलब जिसको एक्सपेंड किए थे क्वेश्चंस में, पीछे जाओ, x+y का पावर 4, x+y का पूरा एक्सपेंड किया है, कॉपी में है। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला जब बोर्ड में हम एक्सपेंशन कर चुके हैं वो वाला। बोलो क्वेश्चन तो 2/x - x/2। हाँ, इसको देखो क्या था, 2/x, बोलो 2/x x/2 पावर में 5। ये देखो, ठीक है, ये वाला दिया हुआ है। तो इसका बोलेगा चौथा वाला टर्म कितना होगा, कौन सा टर्म, फोर्थ टर्म क्या होगा,
व्हाट इज द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में चौथा पद निकालो बोल रहा। चौथा पद की जगह तीसरा पद भी दे सकता है, दूसरा पद भी, पांचवा पद भी, क्या? और टोटल कितना टर्म होगा इसमें? 6 टर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर में कितना है? 5, तो टोटल 6 टर्म होंगे। तो यहाँ क्वेश्चन है कि फोर्थ टर्म निकालो, इस एक्सपेंशन का फोर्थ टर्म निकालो, मतलब चौथा पद क्या होगा। तो इसको एक्सपेंड करने नहीं लग जाना है। इससे पहले क्या करते थे, ये लोग से एक्सपेंड करते थे, चौथा नंबर में गिनते थे 1 2 3 4, ये वाला आंसर हो गया। लेकिन इसको डायरेक्ट कैसे बनाना है ये देखना है। इसके लिए जनरल टर्म बनाया गया जो सभी के लिए निकल जाए। जनरल का मतलब क्या होता है? जो सभी के लिए, जैसे होता है जनरल मेडिसिन का मतलब क्या होता है? जो सभी तरह, जैसे पैरासीटामोल एक ऐसा मेडिसिन है, जैसे बुखार ठीक नहीं लग रहा, थोड़ा लगा खा लिया, ठीक हो गया, ओके हो गया। तो इसी तरह से इसके लिए भी बाइनोमियल थ्योरम को बनाने के लिए एक जनरल फॉर्मूला बनाया गया ताकि कोई भी टर्म को आसानी से निकाला जा सके। तो यहाँ पे a के जगह पे कितना है? 2/x, और b के जगह पे -x/2। हाँ, माइनस साइन को साथ लेना होगा क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है ना, प्लस वाला एक्सपेंशन में से करना पड़ता, तो यहाँ माइनस है तो माइनस साइन को भी लेना होगा, ठीक है ना। तो इसका हमें कौन सा टर्म निकालना है? चौथा टर्म। तो चौथा टर्म का मतलब क्या होता है बताओ? T4 मुन्ना, चौथा टर्म का मतलब T4। और T4 को कैसे लिख सकते हैं? T3 + 1। इस फॉर्म में हम लोग लिखना चाहेंगे तो यहाँ क्या है? +1 है, तो यहाँ जानबूझ के +1, तो यहाँ कितना लिखेंगे कि 4 आएगा? 3। मतलब अगर T5 निकालना रहेगा तो कितना लिखेंगे? T4 + 1। T6 निकालना रहेगा तो 5 + 1। T7 निकालना रहेगा 6 + 1। हाँ, +1 लेना है, +1 लेना है, तब ना चौथा पद निकलेगा, ठीक है। और यहाँ R जो है आगे में चिपका देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पावर कितना है तुम्हारे पास n के जगह पे? 5, तो 5 लिखेंगे, C लिखेंगे, और ये R3 को यहाँ पे चिपका देंगे। बोले थे ना R चिपकू है, अरे चिपकू है, तो यहाँ पे 3 चिपकू है, 3 लिख दिया। 5 क्यों लिखे यहाँ पे? पावर में 5। हाँ, पावर में 5, मतलब पावर में अगर 6 रहेगा तो 6 लिखेंगे, 7 रहेगा तो 7, 8 रहेगा तो 8, 3 रहेगा तो 3, 2 तो 2, मतलब इसको यहाँ सेम टू सेम कॉपी कर देंगे। इसको क्या कर देंगे? कॉपी कर देना। इसको यहाँ पे क्या कर दिया गया? कॉपी कर दिया, COPY, कॉपी। क्या कर दिया गया? कॉपी कर दिया है। क्या कर दिया? क्या कर दिया? कॉपी, ठीक है। चलो, यहाँ 3 क्यों लिखे मुन्ना, समझ में आ गया? और हम कौन सा टर्म निकालना चाहते हैं? चौथा टर्म। तो मान लो अगर तीसरा टर्म आपसे निकालने देगा तो यहाँ लिखेंगे T3, और यहाँ लिखेंगे T2 + 1, और इधर लिखेंगे 2, हो गया ना? हाँ, तो बताओ यहाँ 3 क्यों लिखा गया? कोई यहाँ 3 है इसलिए 3, और यहाँ 3 इसलिए लिखे हैं क्योंकि 3 और 1 जोड़ने से 4, और यहाँ +1 लिखना है, +2 नहीं, +3 नहीं, +4 नहीं, +5 नहीं, +1 ही लिखना है। नहीं, तो अगर 7वां टर्म तुमसे निकालने देता है इस एक्सपेंशन में तो 6 + 1। हाँ, 6+, लेकिन इस दुर्भाग्य से यहाँ 7वां टर्म नहीं निकलेगा, टोटल 6 ही टर्म निकलेगा, क्योंकि द पावर इज 5 और एक ज्यादा निकलता है, पावर से एक ज्यादा टर्म्स होते हैं, 6 टर्म्स होंगे। अगर यहाँ 6 होता तो 7 टर्म होता, 8 होता तो टोटल 9 टर्म्स होते हैं, 10 होता तो 11 टर्म, 12 होगा तो 13 टर्म, 14 होगा तो मकर होगा तो मकर प्लस वर्ड टर्म, यानी 15 जनवरी रहेगी या 16 जनवरी हो सकता है, क्योंकि मकर तो 2 दिन सेलिब्रेट करता है हमारा लोकल त्योहार का, ठीक है। तो यहाँ तक बोलो क्लियर, कोई दिक्कत? यहाँ 5 क्यों लिखा गया? पावर 5 है। गुड। और a का मतलब पहला पद कितना है? 2/x। हम लोग भी लिखेंगे खुशी से 2/x। बोलो कोई तकलीफ? और उसके पावर में लिखते क्या है? पहला का पावर में क्या लिखते हैं? घटा के। लेकिन किधर से? नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे? ऊपर से नीचे। तो ऊपर में बोलो 5 और नीचे में बोलो 3, तो 5 से 3 घटाएगा 2, तो यहाँ पे लिखेंगे ये वाला 2 को यहाँ चिपका दिया गया। और दूसरा वाला टर्म लिखेंगे अभी। दूसरा वाला कितना है? -x/2, माइनस साइन के साथ लेना है, माइनस साइन के साथ लेना है। अगर यहाँ +x/2 होता है तो +x/2 यहाँ प्लस लिखते हैं, माइनस है इसीलिए लिख रहे हैं माइनस। बोलो कोई दिक्कत? और दूसरा वाला लिखते हैं तो नीचे वाला चिपकाते हैं 3 पावर में, इसके पावर में देंगे 3। बोलो कोई तकलीफ? ये 2/x क्यों लिखे बताओ कोई? क्योंकि a की जगह पे 2/x है। हाँ, पहला टर्म है 2/x, इसलिए लिखे 2/x। अगर यहाँ 3/x होता तो, 4/x होता तो, 5/x होता तो, 2x होता तो, b होता तो, c होता तो, डोरेमोन होता तो, डोरेमोन।
छोटू होता तो छोटू, निहाल होता तो घटा था, ठीक है। और निहाल का पावर में घटा के, निहाल का पावर में घटा के, निहाल का पावर में, और आगे में जो रहेगा उसके पावर में नीचे वाला चिपका देना, नीचे वाला चिपका देना, नीचे वाला चिपका देना, नीचे वाला, नीचे में 3 था तो 3 चिपका है, ये वाला 3 को यहाँ लाके यहाँ सीढ़ी में चढ़ा दिया गया। भाई आ जाओ, बोलता तुम बैठ जाओ उधर सिंहासन में बैठ जाओ। बोलो इतना दूर दिक्कत, तो इसको हम लोग सॉल्व करना है, जो आएगा वही हमारा कितना टर्म होगा, चौथा टर्म, चौथा टर्म ना, फोर्थ टर्म, इसी को बोलते हैं फोर्थ टर्म। दिस इज इक्वल टू फोर्थ टर्म, RTH टर्म, इसी को बोलते हैं फोर्थ टर्म। बोलो कोई तकलीफ थोड़ा भी नहीं सर। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं वही हमारा चौथा टर्म होगा। ये भी ऑप्शन में आंसर में दे सकता है, अगर ये नहीं दिया तो उसको तोड़ के देगा, क्योंकि तोड़ के देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ ऊपर नीचे x है तो जरूर कटेगा, जरूर कटेगा, तो कटने का इंतजार करते हैं, ठीक है। तो बताओ मुन्ना 5 से 3 का वैल्यू आज अभी तक तो याद कर लिया होगा, 10 कितना होता है, 10 कैसे करके देख लो थोड़ा सा, 5 से 3 का वैल्यू 10 कैसे करके आता है, थोड़ा देख लीजिए मुन्ना। हाँ, पहले ऊपर वाला का फैक्टोरियल बटा नीचे वाला का फैक्टोरियल, और ऊपर से नीचे घटा का फैक्टोरियल। बोलो यहाँ 2 कैसे लिखे, 3 से मतलब 5 से 2 घटा है। हाँ, और यहाँ 3 क्यों लिखे, क्योंकि नीचे में 3, नीचे वाला 3 है, और ये यहाँ 5 क्यों लिखे, क्योंकि सर ऊपर में 5 है। हाँ वेरी गुड, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। हाँ सर। तो 5 फैक्टोरियल को मुन्ना लिखेगा 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल, नीचे में यहाँ 3 फैक्टोरियल है, इंटू 2 फैक्टोरियल के लिखेंगे 2 इंटू 1। बोलो 3 फैक्टोरियल ने 3 फैक्टोरियल को मार दिया, और 2 ने 2 को मारा, और 5 और 2 गुना करेगा तो मुन्ना कितना लिखेगा, 10। तो 5 से 3 का वैल्यू कितना आ गया, 10। तो इसके जगह पे मुन्ना 10 लिख सकता है। हाँ सर। बोलो कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं सर। ठीक है। तो 5 से 3 रहे, 5 से 2 रहे, सबका आंसर 10, क्योंकि 5 से 3 किसके बराबर होता है, 5 से 2 का। तो 5 से 2 का भी वैल्यू 10 और 5 से 3 का भी वैल्यू 10, तो इसीलिए लिखे हैं उसके जगह पे 10। कैसे करके 10 आया, कोई दिक्कत। बिल्कुल नहीं सर। यहाँ 2 क्यों लिखे, घटा के 5 से 3 घटा दिया 2 1, लेकिन ऊपर में वैसे लिखना है, 5 है तो 5 लिखना है। तो 5 से 3 और 5 से 2 का वैल्यू कितना होता है, सर पहले सबको निकालने के बाद जो आंसर है, जैसे यहाँ पे निकाला है 10 को, ठीक है, फिर उसके बाद 5 से 3 को घटा देंगे, जितना आएगा। हाँ उसका भी वैल्यू उतना ही होगा, वो दिया नहीं है तुमको। अगर यहाँ पे मान लो 5 से 2 होता है, फिर भी यहाँ 10 से लिखते हैं। देखो 5 से 2 का भी वैल्यू 10 होता है, 5 से 3 का भी वैल्यू 10 है सर। अब बताओ 5 से 1 का वैल्यू जितना होगा, 5 से 4 का भी वैल्यू, क्यों, क्योंकि 5 से घटाने से 4 होगा, दोनों का वैल्यू सेम। तो 5 से 1 का वैल्यू 5, तो इसका भी वैल्यू जरूर 5 है आएगा, ठीक ना। 5 की जगह 6 भी हो सकता है, पावर में 7 भी हो सकता है। बोलो यहाँ 10 लिखने में किसी को प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। इंटू है तो इंटू देंगे, गुना है तो, गुना देंगे। अब देखो 2 को कितना बार गुना करना है, 2 बार, यानी 2 गुना 2, मुन्ना कितना लिखेगा, 4 लिखेगा, तो ऊपर में लिखेगा 4 डिवाइडेड बाय x को 2 बार गुना करना है, x गुना x स्क्वायर, मतलब x गुना x ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, x को 2 बार लिख दिया। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए यहाँ माइनस को 3 बार गुना करना है, माइनस को 3 बार, तो माइनस जिंदा रहेगा कि मरेगा, हाँ जिंदा रहेगा, मतलब माइनस यहाँ लिखना ही होगा, माइनस साइन लिखना होगा। अब x को 3 बार गुना करना है, x क्यूब, यानी x को 3 बार मतलब x गुना नीचे 2 को 3 बार गुना करना है, 8। वेरी गुड, निहाल क्या किया थी, 2 को 3 बार गुना करना, 2 गुना 2, तो कितना होगा, 2 दूने 4 दूने 8, 2 को 4 बार गुना करने से 2 गुना 2, 16, 8 कैसे, 8 दूने 16, हाँ ये 8 होगा। ये माइनस साइन कहाँ से मुन्ना है बोलो, प्लस माइनस मतलब नहीं। वहाँ 3 को माइनस है ना, हाँ माइनस प्लस फिर प्लस माइनस, अगर यहाँ 5 होता 3 के जगह फिर भी माइनस, फिर भी माइनस, 7 होता फिर भी माइनस, 9 होता, फिर भी माइनस, लेकिन 10 होता तो प्लस। पावर में अगर 10 होता तो माइनस 2 प्लस हो जाता है, हाँ क्योंकि माइनस यहाँ जिंदा रखना जरूरी है। चल फिर थोड़ा सॉल्व करते हैं। हाँ बोलो दिस x ने दिस x को मार दिया, हाँ दिस x ने ये वाला x को मारा, बोलो कोई तकलीफ हुआ। सर। अब 4 ने 2 को मारा और 2 ने 5 को मारा, 4 2 को मार दिया, 2 5 को मार दिया, ऊपर में 5 जिंदा रहा है, ऊपर में 5 जिंदा रहा, तो माइनस साइन भी तो जिंदा है हाँ सर। और 5 भी जिंदा, और बताओ क्या क्या जिंदा है,
एक्स बचा है एक्स बचा है, तो चौथा टर्म तुम्हारा इतना हो जाएगा। -5 है। तो जहां बनाए थे वहां चेक कर लीजिए चौथा टर्म क्या इतना आपके पास था। जहां बनाए थे वहां प्लीज चेक कर लीजिए कि चौथा टर्म इतना था कि नहीं। चौथा टर्म गिनो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। नीचे जाओ, नीचे 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 सॉल्व करने के लिए। जहां सॉल्व कंप्लीट किया है वहां देखो चौथा टर्म गिनो कौन है। ठीक है सर, ठीक है। दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज चौथा टर्म। तो चौथा टर्म -5x आया कि नहीं? इसका मतलब बिल्कुल सही। तो इससे क्या हुआ कि क्वेश्चन जल्दी बना। उसमें क्या, उसमें भी बना, लेकिन उसमें इट विल टेक मोर टाइम, इट विल टेक शॉर्ट टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। यस, तो दिस इज योर फोर्थ टर्म -5x। तो इसमें तीसरा टर्म भी पूछ सकता है, दूसरा टर्म भी, चौथा टर्म भी, पांचवा टर्म, कोई भी टर्म पूछे वो आसानी से निकाल सकते हैं। बोलो एक एक लाइन कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर, एकदम फोड़ के कर दिया गया, एकदम सर पानी जैसे। पानी जैसा क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कोई भी टर्म दे आसानी से आप निकाल सकते हैं। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कॉपी कर दे रहा है।